आज की सभा के अध्यक्ष MIM पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा पदाधिकारी, तमाम वार्ड अध्यक्ष, वार्ड पदाधिकारी और तमाम स्टेज पर बैठे हुए लोग और तमाम हजरात, मेरी माँ और बहनों, सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, ना होगा यूं कि सब कुछ खुद घटाए तय करेंगी, ना होगा यूं कि सब कुछ खुद घटाए तय करेंगी, कहाँ बरसेंगे बादल ये हवाएं तय करेंगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, हर 5 साल में एक टाइम आता है, एक वक्त आता है राजा बनने का। 2022 में यही वक्त आ रहा है 5 साल बाद कि उत्तर प्रदेश का कौन राजा बनेगा। उसी राजा को बनने के लिए MIM पार्टी भी मैदान में आई है। और MIM पार्टी को मैदान में आने के लिए क्या वजह रही, क्या जरूरत पड़ी कि MIM पार्टी झंडा लेकर मैदान में आई है, यह बात हमको समझनी होगी। हमको 2 बात समझनी होगी कि पहले अपने आप को समझना होगा और फिर हमें देश को समझना होगा। अपने आप को समझना होगा कि हम वो कौम है जिसे अल्लाह ने खुद उस कौम की तारीफ कर कर कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के लिए मैदान में लाए गए हो, हिदायत के लिए लोगों के लिए मैदान में लाए गए हो, क्योंकि तुम अच्छाई का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, वो कौम, उस कौम को समझाने में इतना टाइम लग रहा है, इतना वक्त लग रहा है, यह बड़े अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, कि जो कौम दुनिया की बेहतरीन किताब पढ़ने वाली है, जो कौम दूसरों को इल्म सिखाने वाली है, वो आज अपने देश के इल्म से, अपने देश के कानून से गुमराह है। क्योंकि हमारा देश का कानून, हमारा देश का संविधान कहता है कि आपकी वोट, आपकी ताकत और आपकी आवाज है। यह हमारा देश का संविधान कहता है कि आपकी वोट, आपकी ताकत और आपकी आवाज है। हमारा देश लोकतांत्रिक मुल्क है। यहां मां के पेट से राजा पैदा नहीं हो सकता, यहां वोट के माध्यम से राजा पैदा करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, हमें यह बात जाननी होगी, समझनी होगी। हमने बाकायदे अपनी वोट को दिया, कभी बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, हमने कभी मुल्ला मुलायम को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, कभी हमने मुलायम के बेटे को अखिलेश को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, कभी हमने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, कभी हमने तमाम सेकुलर निज़म की पार्टियों को वोट देकर देखा, मगर हमें क्या मिला? हम सियासत के अंदर जीरो हो गए, हम सियासत के अंदर बिल्कुल जीरो हो गए। मेरे दोस्तों, आज हालात आपको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हर आदमी एक्टिव है, सबको पता है देश के हालात क्या है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, बिना वोट के, बिना ताकत के आप सत्ता के अंदर नहीं आ सकते। चाहे 70 साल नहीं, 1000 साल वोट देते चले आना, मगर आप कभी सत्ता के अंदर नहीं आ सकते। अगर आपको सत्ता के अंदर आना है, सत्ता के अंदर, सत्ता में का सुख पाना है, तो आपको MIM पार्टी के झंडे के नीचे अपनी वोट को इकट्ठा करना होगा, 100% इकट्ठा करना होगा। क्योंकि हमने तमाम सेकुलर निज़म पार्टियों के झंडे के नीचे अपनी वोट को इकट्ठा करके दिखाया। और जब हम पे मुसीबत आई, चाहे मॉल लिंचिंग का मामला आया है, चाहे किसी मौलाना साहब को अरेस्ट करने का मामला आया है, चाहे आजम खान को उन्हीं की पार्टी का नेता हो जेल में डालने का मामला आया हो, कोई भी
काहे नहीं आया, क्यों नहीं आया, यह भी बात समझो आप। वो क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उनको पता है ये मुसलमान है, ये कहां जाएगा, ये हमारे पास ही लौट के आएगा, मुझे नहीं देगा, बहन जी को देगा, बहन जी को नहीं देगा, अखिलेश को देगा, अखिलेश को नहीं देगा, कांग्रेस को देगा, और कहां जाएगा ये। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, इसीलिए एमआईएम पार्टी झंडा लेकर मैदान में आई है ताकि हम ताकतवर बने, हम मजबूत बने, हमारी बात को पार्लियामेंट संसद में टाउन हॉल में सुना जाए और रखा जाए। मेरे दोस्तों, ये बात समझ लो, ये बात जान लो आप कि बड़ी अच्छी तरीके से अगर आपको अपना मान सम्मान, इज्जत देश के अंदर भागीदारी में, देश की तरक्की में हिस्सेदारी चाहिए, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, आपको एमआईएम पार्टी को अपना वोट इकट्ठा करके देना होगा। तभी आपको आपकी बात को संसद में सुना जाएगा। जहां पर यह कौम इस बात को नहीं समझती, हम लोग इस बात को नहीं समझते, जो संसद जहां पर कानून बनते हैं, जिस पर कानून की बनने की मोहर लगती है, वहां पर अगर हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे तो बताओ हमारी बात को कैसे रखा जाएगा वहां पर। अगर हम अपने दूर दराज से गांव से आए हैं, इस जलसे के अंदर जब आए हैं, तभी तो हम अपनी बात इस एमआईएम पार्टी की बात को सुनेंगे। अगर नहीं आते तो हम कैसे इस बात को सुनते। अगर मैं लोनी से एमआईएम के इस यहां पर मंच पर नहीं आता तो मैं अपनी बात को कैसे रखता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, हमें अपनी बात को रखने के लिए हमें एमआईएम पार्टी के नुमाइंदे वहां जिताकर भेजने होंगे, जरूरी भेजने होंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, कि सर बदलो कि तुम सर का ताज बदलो, सर बदलो कि तुम सर का ताज बदलो, हो अगर इज्जत के ख्वाहिश बंद तो किरदार बदलो। मेरे दोस्तों, किरदार बदलना होगा। जब हमारे किरदार बदले जाएंगे, हमें आज तक बीजेपी के नाम पर डराते आए हैं, बीजेपी को हम भी रोकना चाहते हैं, बीजेपी को सपा भी रोकनी चाहती है, बीजेपी को कांग्रेस भी रोकना चाहती है, बीजेपी को बसपा भी रोकना चाहती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बीजेपी को तमाम लोग रोकना चाहते हैं तो जहां पर एमआईएम पार्टी के नुमाइंदे खड़े हो जाए तो यकीन मानो वहां इन पार्टियों को किसी और को टिकट नहीं देना चाहिए। हमारा साथ दो, हम बीजेपी को रोकेंगे, एमआईएम पार्टी बीजेपी को रोकेगी, ये वादा करती है। इंशाअल्लाह हिस्सा लेकर रहेंगे सियासत के अंदर, हक लेकर रहेंगे सियासत के अंदर। अपना मुख्यमंत्री 2022 में बनाकर रहेंगे उप मुख्यमंत्री अपना आपके। सिवाल खास विधानसभा से, खास सिवाल से लाहौल लक्सर के साथ काफिला आया, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अपना अधिकार लेकर रहेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, लोग हमसे सवाल करते हैं कि अखिलेश गठबंधन नहीं कर रहा, एमआईएम पार्टी को अखिलेश से गठबंधन कर लेना चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, हमारे सदर साहब ने कहा जो भी बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे, हम तैयार हैं। मगर उसको गुमान है, मैं कह देना चाहता हूं लोगों से और एमआईएम पार्टी को लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, वो मैदान में इतनी मेहनत करे जिससे अखिलेश की, मायावती की, कांग्रेस की नींद हराम हो जाए कि सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, चलो ले चलो कश्तियां वहीं पर जहां पर तूफान आया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, एक मिनट रुकिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, जो लोग आते हैं 70 साल से दूसरे लोगों का झंडा लेकर हमारे बीच में आते हैं,
और जो संविधान कहता है कि आपकी वोट, आपकी ताकत, आपकी आवाज है, ये आवाज और ताकत कैसे बनेगी? ये आवाज और ताकत जब बनेगी जब आप इस वोट को MIM झंडे के नीचे इकट्ठा कर देंगे, और जब ये इकट्ठा हो जाएगी तो फिर ये आवाज बनेगी, और जब आवाज बनेगी तो तमाम लोग आपकी आवाज को सुनेंगे, आपकी आवाज पे लब्बैक कहेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूं जो हमारी वोट को, ताकत को दूसरी पार्टी को देते आए हैं 70 साल से, मैं उनके लिए कह देना चाहता हूं कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा, एक सेकंड, कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा वोट के माध्यम से, वोट से मारना है हमें इन लोगों को, कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा, हौसला चाहे कितना ही बुलंद हो, हर जंग को हारा जाएगा।